भगवान कुछ बड़े हो गए, वृंदावन में रहने लगे। और जो बड़े हो गए तो भैया चोरी करने लगे घर में। कुछ घर में चोरी किए, माखन चुरा के खाया। माखन उतारने के चक्कर में माखन गिर गया। मैया को पता चला, कहा माखन का है? कहा ना भैया मैंने माखन नहीं खाया। कहा ये गिरा कैसे? तो कहा ये जो बिल्ली है, बिल्ली ने माखन गिरा दिया। तो मैया ने कहा तुमने माखन नहीं खाया? कहा ना भैया मैंने नहीं खाया। तो कहा तुम्हारे गाल में मुंह में इधर उधर लगा कैसे है? कन्हैया ने जल्दी पूछा, कहा कहाँ लगा है देखो। मैया ने कहा इधर वाला पूछ लिया लेकिन इधर लगा है। ठीक, शैतानी करने लगी। मैया ने कहा इतना माखन है, उसके बाद में चुरा चुरा के खा रहे हो, कितना खाओगे? लो खाओ। लेकिन बच्चों की आदत होती है अपने आप ही निकाल निकाल खाएंगे। एक दिन भगवान घर में चोरी किए, बलराम साथ में थे। अब धीरे धीरे बड़े हो गए तो घर से बाहर निकलने लगे, तो गांव में मोहल्ले वाले भी बच्चे आ गए, सब साथ हो गया। उसमें दो चार बड़े लोग भी थे। आज उनके यहाँ कल उनके यहाँ आना जाना हो गया, रोज माखन खाने लगे। कहा ये सब माखन खाते खाते जी हो गया है कन्हैया, कहीं चलो अच्छे से माखन खाया जाए। तो कहा कहाँ चले? अरे कहाँ चलो किसी के घर में खाया जाए। तो कहा मांगने से तो कोई देगा नहीं। तो कहा चोरी करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा चोरी? तो कहा और क्या, चलो चोरी करें ना, माखन खाएं। तो सब लोगों ने कहा आज नहीं, आज चलो। कन्हैया ने कहा आज हमारे यहाँ खाओ चल के, कल चोरी किया जाएगा। आज कन्हैया सबको बुलाए अपने घर में, सबको माखन खिलाए। वो माखन यशोदा मैया मत के निकाल के नैनू बढ़िया रखी थी, कंस के यहाँ जाना था, इसीलिए कन्हैया ने सबको अपने घर बुला लिया। सारा माखन दही सब खा लिया, कुछ बहा दिया क्योंकि कंस के घर न जाए। यशोदा मैया को पता चला, बहुत डांटी कन्हैया को। सुखदेव महाराज कहते कि राजन आज भगवान घर से बाहर निकल रहे हैं चोरी करने के लिए। सबसे बता दिया कि कहाँ इकट्ठा होना है। कहा काली माता के मंदिर पर, गांव के बाहर। जितने चोर थे गांव वाले ना, सब आज काली माता के मंदिर पर इकट्ठा हो रहे हैं चोरी करने के लिए। चोरी किया किसके यहाँ जाए, योजना बनने लगी कैसे किया जाए। कभी चोरी किए नहीं थे तो बात होने लगी कि माखन चोरी करने चले नंदलाल, कि माखन चोरी करने चले नंदलाल। बड़ी योजना मधुबन में तत्काल, माखन चोरी करने चले नंदलाल। बड़ी योजना गोल में तत्काल। बोला दामा कि चंद्रावली के घर चली, चंद्रावली के घर चली। हे कृष्ण चंद्र छलिया चली, चंद्रावली के घर चली। हे कृष्ण चंद्र छलिया चली। कहा चलो चोरी करने। तब तक एक दामा
चिल्लाया कि चोरी दिन में नहीं की जाती, कि जब छाए अंधेरिया आधा धूप, जब छाए अंधेरिया आधा धूप, बोल श्याम सवरिया चुप चुप, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। योजना बन गई कि चंद्रावली के घर में चोरी करना, चलो सभी। तैसे एक दामा बोला, ये कन्हैया चोरी दिन में नहीं की जाती, जब रात होती तब चोर, जोर से बोला। दामा बड़े जोर से चिल्लाया और कहा दिन में चोरी नहीं होती, चोरी अंधेरी रात में होती। और जैसे बड़े जोर से कहा तैसे कन्हैया ने कहा चुप, धीरे धीरे बोलो, चोरी करने जा रहे हो, कोई भंडारा करने नहीं जा रहे हो कि भंडारा खाने जा रहे हैं। सभी चोर आज घर से बाहर चोरी करने चल देते, खूब माखन खाए, खूब फोड़े, खूब बहाए। और जैसे गोपी माखन खाए रहे थे, आ गई, सब भाग गए, कन्हैया पकड़ गए। अब पहला दिन था, गोपी ने कहा तुम चोरी करने आए हो? कहा ना, सब लोग हमको लेके आए, कहा चलो माखन खाएं, हम भी चले आए, हमारी गलती कोई नहीं, हमारे 10 लाख गैया खुदे। और जब 10 लाख गैया हमारे घर में है तो हम चोरी काहे करेंगे? ये लोग लेके आए, चलो न्योता खिलवाएंगे। हम न्योता खिलाने के लिए लाए, यहाँ कुछ मिला नहीं, दही वही मिला बस। चाची हम चोरी नहीं करते। गोपी को दया आ गई, छोड़ दिया। और जो छोड़ दिया तो कन्हैया ने कहा टिली लीली, चोरी करने आए थे। गोपी ने कहा ठीक है, किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगी। कन्हैया ने कहा हम तुमको मिलेंगे ही नहीं। एक दिन फिर योजना बनी, कहा चलो उन्हीं के घर में, चंद्रावली के। फिर आ गए। अब की बार चंद्रावली भी होशियार थी, माखन उठा करके ऊपर टांग दिया था। उसका क्या नाम था, किसमें टांगा जाता था? शिकार। ये प्रथा सब लुप्त हो रही है ना, अभी कथा वथा में सुनने को मिलेगी केवल शिकार, छकड़ा नहीं। शिकार उकार बताया जाएगा, कोई जानेगा ही नहीं। शिकार में मक्खन, दूध, दही रख दिया जाता था कि बिल्ली गिरावे ना, कोई छोटा बच्चा हो तो गिरावे ना। तो गोपी ने सोचा है छोटे बच्चे आते माखन खाते, इसलिए शिकार में ऊपर बढ़िया टांग दिया। कन्हैया आए, कहा माखन नहीं है, कहा ये देखो ऊपर टंगा। तो कहा कैसे उतारा जाए? कहा एक काम करो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो नीचे आवे, फिर उनसे बड़े वाले, फिर उनसे छोटे वाले, फिर उनसे छोटे वाले, और सबसे छोटे हम हैं, हम सबके ऊपर। टीवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, बस सबके ऊपर भैया कन्हैया चढ़ गए और कन्हैया निकाल निकाल के माखन खाने लगे ऊपर। नीचे वाले दामा, मंगल, त्रिमंगल सब चिल्लाए कन्हैया तुम तो ऊपर माखन चाप रहे हो, हम नीचे दबे जा रहे हैं, जल्दी करो, अरे हम चिल्ला देंगे, अभी गिरा देंगे सब। कन्हैया ने कहा चुप पे बैठो, अभी मिलेगा। कन्हैया खूब माखन खाए, तब तक गोपी आ गई, बस सब भगे, कन्हैया गिरे घप। नीचे वाले हट गए, ऊपर वाले गिरे, और जैसे गिरे गोपी ने हाथ पकड़ा
कहाँ तुम उस दिन टिल्ली लिल्ली कर रहे थे? हैं चलो आज। एक हाथ से हाथ पकड़ा, दूसरे में कान ऐंठते हुए। कन्हैया ने कहा चाची सुनो, कान बहुत दर्द हो रहा है। कान छोड़ दिया, हाथ पकड़े थे। और जब कोई बच्चा मारा जाता है ना तो 10-20 बच्चे और आ जाते हैं देखने के लिए। चलो आज अभी तुम्हारी मम्मी से बताते हैं, यशोदा जी से, चलो। और एक हाथ का घूंघट काढ़े थी गोपी। कन्हैया ने कहा चाची ये वाला हाथ बहुत दर्द होने लगा है। इधर कन्हैया ने 10-20 बच्चे पीछे लगे थे, एक का हाथ पकड़ा, कहा ये वाला हाथ दर्द हो रहा है, ये वाला पकड़ो दूसरा। गोपी ने सोचा बच्चा है दर्द हो रहा होगा, लो दूसरा पकड़ ले। वो हाथ छोड़ा, कन्हैया ने दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। चलो अभी उसी के जेठ के लड़के का हाथ पकड़ा दिया कन्हैया ने। अब वो घूंघट काढ़े थी, यशोदा जी से कहा यशोदा जी निकलो बाहर कि माखन भी खाए मटकिया दे फोर, यशोदा तेरा लाला बड़ा है बड़ी जोर। माखन भी खाए मटकिया दे फोर, माखन भी खाए मटकिया दे फोर, यशोदा तेरो लाला बड़ा है तेरो, यशोदा तेरो लाला बड़ा है तेरो। जब मैं जाऊं दहिया बेचन को, जब मैं अरे जब मैं जाऊं दहिया बेचन को, अरे रहिया में आके मचाए बड़ा शोर, रहिया में आके मचाए बड़ा शोर, यशोदा तेरो बड़ा है तेरो, यशोदा तेरो लाला बड़ा है तेरो। ताली बजा के सभी लोग बोले। जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, अरे कंकरिया मार के गगरिया दे फोर, कंकरिया मार के कंकरिया मार के गगरिया दे फोर, यशोदा तेरो लाला बड़ा है तेरो, यशोदा तेरो लाला बड़ा है तेरो, यशोदा तेरो लाला बड़ा
कहा सुना के हो के न माने, कहा सुना के हो के न माने, कहा सुना चलता है उस पे किसी का नहीं जोर, चलता है और चलता है उस पे किसी का नहीं जोर, यशोदा तेरो लाला बड़ा है जिद जोर, तेरो लाला बड़ा है जिद जोर, यशोदा तेरो लाला बड़ा है जिद जोर, यशोदा तेरो लाला बड़ा है जिद आज वो गोपी कन्हैया को पकड़ के ले गई, लेकिन कन्हैया की जगह दूसरे का हाथ था। यशोदा मैया को बुलाया और बोलना शुरू किया कि तुम्हारा चिच्चोर जो कन्हैया है ना, वो माखन चुराता है, माखन फेंक देता है, गिरा देता है। यशोदा मैया ने कहा पहले शांत हो, अपना घूंघट हटाओ, पहले देखो कन्हैया है कि तुम्हारा बच्चा है। और जब वो देखा तो कहा हाय रे दैया, ये कैसे हो गए, हम तो कन्हैया को पकड़े थे। यशोदा मैया ने डांटा, कहा सोच समझ के बोला करो, 10 लाख गैया हमारे घर में है और हमारा बच्चा जाएगा तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करने। तब तक कन्हैया नाटक करके अंदर से सो रहे थे। जैसे सोने के बाद बच्चे आंख मिलमिलाते हुए निकलते, मम्मा मम्मा करके, अम्मा माखन दो। कहा देखो मेरा बेटा घर में सो रहा है और तुम कह रहे हो तुम्हारा बेटा चोरी करता। गोपी बेचारी ठग रह गई, चली गई। कहा ठीक कन्हैया, अब की आओ तो बताते। कन्हैया ने कहा चलो मैं आता हूं। अंतर्यामी कन्हैया सब जान लिए। इधर गोपी गई, कन्हैया दूसरे दिन प्लान बनाया, कहा उन्हीं के घर में चलो। अब की बार सब शांत मूड में गए। कहा चोरी नहीं करना। कहा चाची चोरी बंद कर दिया है, मेरी मैया ने बहुत डांटा, अब हम चोरी नहीं करेंगे मैया। लेकिन मेरी मैया कहीं गई है, माखन आज बना नहीं है। एक काम करो, 5 लोग आए हैं हमारे यहाँ, संत महंत, उनको माखन देना है। और मैया ने कहा जाओ मांग लाओ, जो हमारे यहाँ बनेगा दे देंगे। अब की चोरी का दूसरा तरीका बन गया। गोपी ने कहा हो सकता है कि माखन ना हो, कोई आया हो। ठीक है, 5 मटकी माखन जो साथ में आए थे उठा दिया, अपने घर से दिया, ले जाओ। और ला करके कन्हैया उनके घर के सामने सब लोग बैठ गए और सबको बुला लिया, आ जाओ माखन खाओ। सब लोग आराम से माखन खाने लगे। शोर मचाया, बगल वाली ने दौड़ करके कहा चंद्रा वाली तुम्हारे घर में डकैती पड़ गई। कहा क्या हुआ? अरे कहा सारा माखन कन्हैया उठा लेंगे। कहा उठा नहीं लेंगे, मैंने दिया है। उनके घर में संत महंत आए, वो लोग खाएंगे। कहा बाहर निकल के तो देखो, संत महंत खा रहे। गोपी बाहर निकली, सब भाग गए, कन्हैया पकड़ गए। कहा तुमने झूठ क्यों बोला कि संत महंत? अरे कहा मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ चाची, मामला ये है कि जो सब बैठे थे वो थे संत, उनके थे हम महंत। उसने हाथ पकड़ा, कहा तब की बार हाथ पकड़ा था तो भग गया था ये, अब की बार भगने न पावे, इसलिए चलो एक खंभे से बांधो। रस्सी लिया और खंभे से बांध दिया, दरवाजा बंद किया। कहा यशोदा मैया को आज यहाँ बुला के लाऊंगा। यशोदा को बुलाने गई, तब तक दरवाजा बंद के चली गई। तब तक श्रीमान जी आए। कहा पता नहीं कहाँ चली गई, दरवाजा बंद था। श्रीमान जी दरवाजा खोले, अंदर गए, देखा कन्हैया बंधे हैं, बाकी सब लोग गायब। कन्हैया क्या हुआ, कैसे अरे ये क्या हुआ, जल्दी से खोलने लगे। कहा ना तुम्हारी अम्मा की कसम है, खोलना मत। कन्हैया लेकिन हुआ कैसे, तुम बंधे कैसे? तो कहा हाँ ये पूछ रहे हो कैसे बंधे, तो ये बता सकते, इधर आओ। कहा चाचा पहले पीछे से रस्सी से हाथ खोलो तो बताओ।
खोला, कहा 3 बार घूमो। कहा चाची ऐसे 3 बार घूमी थी, रस्सी खुल गई। कहा चाचा अब यहाँ खड़े हो जाओ। चाची ने हमको यहाँ खड़ा किया था। उसके बाद 3 बार घूमी थी और घूमने के बाद पीछे गांठ लगा दिया। गांठ लगाने के बाद बाहर निकली, दरवाजा बंद कर लिया, बस चली गई। हम भी जाते हैं, बंधे रहो ऐसे। चंद्रावती के पति को बांध दिया, भगवान गायब। अब उधर चंद्रावती पहुंची यशोदा मैया से, चलो चलो देखो, चलो देखो, आज बांध कर आयु, आज भग नहीं पाएगा। हर दिन वो भग जाता था, लेकिन आज भगने नहीं पाएगा क्योंकि बांध के आई है। यशोदा मैया ने एक हाथ की डंडी लिया, कहा आज कन्हैया को बहुत पीटूंगी। अब आगे आगे वो गोपी, पीछे पीछे यशोदा मैया, उनके पीछे और 10, 12, 15 लोग। दरवाजा खोला गया, कहा देखो। अब वो घूंघट काढ़े हैं, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा था, देखो। यशोदा मैया ने कहा पहले घूंघट खोलो, देखो ये कन्हैया है कि तुम्हारे सैया? ये कन्हैया है कि सैया है तुम्हारे? खबरदार, आज के बाद अगर हमारे कन्हैया के ऊपर अंगुली उठाया था। सुखदेव महाराज ने कहा है राजा परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार से माखन चोरी किया बहुत सारी, क्योंकि अगर माखन चोरी की बात, लीला की कथा कही जाए तो सालों लग सकते हैं।